अगर अभी आपको याद हो तो एक दिन पहले या 2 दिन हुए होंगे शायद, मैंने एक वीडियो बनाया था 10 GB वाले रैम, मतलब ऐसे रैम वाला जो मोबाइल आज मार्केट में मिलता है ना कि 8 GB 10 GB। तो उस पर मैंने आपको समझाया था कि ऐसे मोबाइल परचेस करने का कोई मतलब नहीं है, रैम वहाँ पे बेफालतू में ज़्यादा दे दी जाती है और उसको एज ए मार्केटिंग यूज़ किया जाता है। तो उस पर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि भैया बहुत सारे आज ऐसे चैनल हैं जहाँ पे वो लोग ज़्यादा रैम वाले मोबाइल की बात करते हैं या इवन कंपनीज़ भी, लेकिन उसकी फिर डिटेल हमें नहीं बताते, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेटेंसी क्या है, टाइमिंग क्या है, ठीक है। जबकि होता है वो वहाँ पे हर एक कंप्यूटर में होता है, मोबाइल भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं जाता। तो मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए ना, एक चीज़ है मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, जैसे ये मोबाइल का ये जो कंपनीज़ है ना वो धंधा करने के लिए बैठी है, सीधी सी बात है। वो किसी भी चीज़ को टारगेट करके आपको मोबाइल बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चाहे वो CPU हो, रैम की साइज़ हो, CPU की फ्रीक्वेंसी हो या रैम की फ्रीक्वेंसी हो, GPU हो, उसके अंदर का स्टोरेज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी, कैमरा हो उसका, कुछ भी हो, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जो एक्चुअल में है भी नहीं और इतनी पावरफुल नहीं भी है, तो भी आपको ऐसा मार्केट किया जाएगा कि 10 GB की रैम या 12 GB की रैम फ्यूचर में आएंगे। अभी तो कोई है नहीं, लेकिन आने वाले हैं, मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी। या प्रोसेसर ऐसा दिखाया जाएगा कि 8 कोर वाला प्रोसेसर, 10 कोर वाला प्रोसेसर। अब मेरी एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये जो डिवाइस है ना, मोबाइल डिवाइस, हम उसे मोबाइल कहते हैं, मोबिलिटी, एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है, एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको उसी पर्पस से डिज़ाइन किया गया है कि आप उसे हाथ में रख के अपने साथ ले जा सको। और जो भी आपके छोटे मोटे काम हैं, मोबाइल रिलेटेड काम, जैसे कि व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब देखना, इंटरनेट सर्फ करना, जिसमें इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन सारे कामों में, ऐसे ही कामों को करने के लिए प्लस पोर्टेबिलिटी, मतलब साथ में आप पॉकेट में रख के हर जगह ले जा सको ना, इसलिए उसे डिज़ाइन किया गया है। तो उसके CPU का बहुत पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही उसकी जो रैम है उसका भी बहुत बड़ा या बहुत पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है। जो ये रैम की फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, ये हम कंप्यूटर में देखते हैं, मैं कंप्यूटर के वीडियोस बनाता हूँ, आपको पता है, तो उसमें ज़रूरी है, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। एक नॉर्मल कंप्यूटर में भी इसको अगर इग्नोर किया जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी साइज़ बड़ी होगी, तो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब मोबाइल में भी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पर तो वो रैम वर्क करेगी ना, होता है सब कुछ भी, लेकिन वो उसे दिखाया नहीं जाता, कंपनीज आपको दिखाती नहीं है। और बाय एनी चांस मेरे जैसा जो कोई होगा जो इस चीज़ को समझाने लगेगा या इस चीज़ को आगे लाएगा ना, तो मार्केट में फिर मतलब धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि यूज़र भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और ये चीज़ फिर फैलने लगेगी धीरे धीरे। तो कंपनीज वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे 110%, ठीक है। जैसे अभी ये रैम का कर रहे हैं कि 10 GB रैम, 12 GB रैम। CPU का भी एक टाइम पे ये लोग CPU का यूज़ करते थे ऐसे कि 32 बिट का प्रोसेसर, 64 बिट का प्रोसेसर। रैम मोबाइल में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो एक मोबाइल डिवाइस है। वहाँ पे 8 कोर वाला, 10 कोर वाला CPU क्या कर लोगे मोबाइल के साथ? वो वर्क स्टेशन थोड़ी है, वो मोबाइल है, छोटा सा एक डिवाइस है जिसको आप यूट्यूब देखने के लिए या ऐसे कामों के लिए यूज़ करोगे। उस पर आप वीडियो एडिटिंग थोड़ी करोगे, और करोगे भी तो वो कैसा होता है, जो लोग करते हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो मोबाइल को मोबाइल ही रहने दो, उसको कंप्यूटर बनाने की कोशिश मत करो या वर्क स्टेशन कंप्यूटर बनाने की कोशिश मत करो, वो कभी बनेगा नहीं, वो उस पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता। तो अगर ये बाय एनी चांस कंपनीज उसे, कोई जैसे जेन्युइन कंपनी है तो वो बताएगी भी, अपने स्पेसिफिकेशन में वो मेंशन करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा ना कि इसका एक हवा बनता जाता है। एक समझदार इंसान होता है जो आपको समझाता है अच्छी तरीके से, लेकिन एक गलत इंसान होता है जो गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है और इन दी एंड वही कंपनियाँ उसका फ़ायदा भी उठाती हैं, और जो एक नॉर्मल यूज़र है जिसको कुछ नहीं पता उसको भी बेचा जाता है कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम है इसमें। अब क्या करोगे उसका? मोबाइल में उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। ये हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे कंप्यूटर है। अब ये रैम की फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, CPU की कोर्स और जितनी भी टेक्निकलिटीज़ है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करता है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बेफालतू में इतना बड़ा CPU लगा दिया जाए, इतनी जाइगेंटिक रैम लगाई जाए, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस डिवाइस की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि हमने महंगी महंगी चीज़ें लगाई है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उस मतलब इतनी महंगी चीज़ें लगाने का मतलब तभी है जब आप उसे यूज़ करने वाले हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 GB रैम वाला मोबाइल ले लोगे, उसमें से 2-3 GB यूज़ हो रही है और 7-8 GB खाली रह रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही CPU की बहुत सारी कोर होगी, 2-3 कोर ही यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो वो तो ऐसी छोटी सी ऐप है जो 4 कोर पे वर्क करेगी, बाकी की 6 कोर खाली रह रही, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा होता है। और ये जो कंपनियां वाले
वाले हैं, जैसे मैंने कहा, ये तो किसी ना किसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको बेचेंगे। उनको धंधा करना है, वो अपनी जगह सही है, उनको तो बिज़नेस दिखाना होता है, उनका एक टारगेट होता है कि इतना बिज़नेस करना है, इतना हमें सेलिंग करना है, तो वो तो किसी भी चीज़ का पकड़ के आपको बेच देंगे। लेकिन आपको एज ए कंज्यूमर पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए और उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी मल्टीटास्किंग के नाम पे, जैसे किसी ने मेंशन किया था कमेंट में कि वो ज़्यादा रैम का वो दिखाते हैं मल्टीटास्किंग, लेकिन एक छोटे से मोबाइल में आप कितना मल्टीटास्किंग कर लोगे, एक टाइम पे कितनी एप्लीकेशन पे वर्क करोगे, ये भी तो सोचो ना। कंप्यूटर थोड़ी है कि किसी को मिनिमाइज़ कर दिया, दूसरे पे वर्क कर रहे हैं, उसे मिनिमाइज़ किया, किसी और पे वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर में भी इतना मल्टीटास्किंग तो हम नहीं कर सकते। जो नॉर्मल यूज़र होता है, जो बिल्कुल हैवी यूज़र होता है, वो तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग करता है, और उसका कंप्यूटर भी ऐसा होता है। तो वर्क स्टेशन लेवल का कंप्यूटर होता है, उसमें 2-3 मॉनिटर लगे होते हैं, जाइगेंटिक सीपीयू लगा होता है या मोर देन 1 सीपीयू लगे होते हैं, बहुत सारे जीपीयू, रैम भी पावरफुल होती है और सब कुछ, पूरा कंप्यूटर, पूरा मशीन पावरफुल होता है। लेकिन मोबाइल में फिर इतना सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, मोबाइल में अगर आप ऐसी चीज़ देखते हो ना कि 10 कोर वाला सीपीयू, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, इतनी ज़्यादा मतलब रैम की भी फ्रिक्वेंसी है या लेटेंसी वहाँ पर मैंशन की गई है, रैम की साइज़ बहुत बड़ी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझने की कोशिश करो, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं अभी नहीं दिया जाता। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा टाइम आए जब इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा के इस चीज़ को बेचा जाए। ठीक है, तो ये आपको तो समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।